अगर यह 9 प्रकार के जीव जंतु घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह 9 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है, उनके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। यह 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके प्रसन्न है, क्योंकि यह 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। यह उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह जिस घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इस 10 जीव जंतुओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि दोस्तों भगवान नारायण का वाहन गरुड़ होते हैं। देवताओं के देव महादेव के बाहर नंदी के होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने या अनजाने कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी बस अब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं यह 10 जीव जंतु जिसके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु लोक को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। नंबर 1 दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार यह दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और यह आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। यह जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर में जातक का भाग चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति ले आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे, दावा करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बड़ा नहीं है। दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दी तो यह भी तय हो जाता है उसे व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानी खत्म होने वाली है।
वह व्यक्ति आसमान को छूने वाला है। घर में चुचुंदर का आना हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में चुचुंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाते हैं। उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती है, मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर दिखाई खुशियां बरसाने वाली हो। यदि चुचुंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियों और कलेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस हो जाता है। नंबर 2, चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दैत्यता का संकेत लेके आता है, लेकिन आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको एक चूहे तो तुरंत घर से बाहर निकाल देना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही राक्षस हुआ करता था। श्री गणेश जी ने हरा कर अपना वाहन बना दिया, इसीलिए उन्हें मारे नहीं, लेकिन इन्हें घर में ना रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहा को अपने घर से निकाल दे। यह जिस घर में रहता है, दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। यह प्लेग जैसे बहुत खतरनाक बीमारी का भी कारण होता है। ऐसे घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं, इसलिए चूहा को घर से बाहर निकालना बहुत ही जल्द जरूरी है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी बनी रहेगी। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, अपने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर में आसपास या फिर आपके घर में ही मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा ना एक परेशानी लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उसे घर के जातक के किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता है। जिस तरीके से मधुमक्खी छत्ते में लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते हैं। साथ ही घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उसे छाते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियां से हानि भी हो सकती है। लेकिन मधुमक्खियां को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनने दें और घर के आसपास भी मधुमक्खियां का छत्ता ना बनने दें। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कभी भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहां से हटा देना की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितली मित्रों। रंग बिरंगे सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत ले आती है। अगर सुनहरी रंग की तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो समझ जाइए कि जिस तरह तितली रंगीन है उसी तरह आपकी जिंदगी में भी अब रंगीन होने वाली है।
तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेरने और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। लेकिन तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा गया है। तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उसे घर में धन और खुशियां की बरसात होती है। ऐसे घर पर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छुआ घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का माना गया है। अगर बिच्छू किसी घर में निकलता है तो उसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दो बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और वह आपके घर की तरफ या रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख दरिद्रता का संकेत देती है। लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। नंबर 6, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिस घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से बहुत खास नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकली या एक साथ झुंड में दिख जाए तो माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं छिपकलियों का झुंड दिख जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर में बहुत जल्दी माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी दो छिपकलियां दिखाई देती है जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ ले जल्द और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते कि छिपकली आपके घर में रहे, आपने डरा कर अपने घर से भगा दीजिए। लेकिन छिपकली को मारना एक ही बहुत बड़ा पाप है जिसकी माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है। अगर आपसे आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, चींटियां मित्र। चींटियां बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत ले आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भोजन लेकर जा रही है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने वाला है, आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में शुभ समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आपकी किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कई विवाह संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी तो वह अब खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए
कि धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्द ही तरक्की होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चींटियां ना जाए, या एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हो सके तो आपको चींटी हर रोज आपको चीनी उसके घर के आसपास छिड़क देना चाहिए। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा आता है उसे घर में भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के व्यक्ति के जीवन में से सभी परेशानियों और उसकी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमक और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, भंवरा बहुत ही कम ही लोगों के घर जाता है। अगर यह आपके घर आता है तो लाखों में से एक होते हैं, लेकिन उनका कोई आम बात नहीं है। यह आपके घर में अपने साथ सौभाग्य ले आता है। नंबर 9, कछुआ। दोस्तों, अगर कछुआ आपके घर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए भगवान विष्णु की चरण आपके घर में पड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वाले के घर में ही रहता है। अगर पानी में रहने वाली कछुआ आपके घर में आ जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। कछुआ जिस घर में आ जाता है उसे घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आती है। इसलिए कछुआ का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यह सभी जानकारियाँ जिन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है, हमारा उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दबाव नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु लोक में सब्सक्राइब कर ले। राधे।